सनातन धर्म में आदि पंच देवों के साथ ही त्रिदेवों का वर्णन है। वहीं त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु व शिव शामिल हैं, जिनके कार्य आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जहां सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहां क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में वर्णित 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अपने नए रूप को रचूंगा। साधुओं की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होता रहूंगा। विभिन्न पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाने पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु फिर से अवतार लेकर धरती पर आएंगे। विभिन्न पुराणों के अनुसार 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का अब तक के सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। इतना ही नहीं, जब भगवान दुष्टों का संहार कर धरती को पाप मुक्त करेंगे, उसी समय से सतयुग का फिर से प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि भगवान कल्कि का यह अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा और कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपने तलवार से पापियों का विनाश करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों व पुराणों में किया गया है, वो इस प्रकार हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार यानी कक्ष अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, 6वां परशुराम अवतार, 7वां राम अवतार, 8वां कृष्ण अवतार, 9वां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। जिस प्रकार हर युग में रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे आक्रांताओं ने पाप की सीमा को लांघकर भगवान को धरती पर अवतरित होने पर विवश कर दिया, उसी प्रकार कल युग में भी दुष्ट कली पुरुष के पापों की सीमा बढ़ने पर भगवान कल्कि को अवतार लेने की बात हमारे ग्रंथों व पुराणों में कही गई है। हालांकि कली पुरुष अभी तक भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु कल युग के अंतिम चरण में वह भौतिक रूप ले लेगा। वह पाताल लोक से आसुरी शक्तियों को स्वतंत्र कर मनुष्यों पर राज करने लगेगा। तब भगवान विष्णु का कल के अवतार होगा, जो 64 गुणों से युक्त एक महान योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और संपूर्ण मानव जाति को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु अधर्म की वृद्धि के कारण इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से मनुष्य ही लड़ेंगे तथा भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। अंत में कली पुरुष के वध के साथ ही कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। विशेष बात कि धर्म व अधर्म के इस युद्ध में भी भगवान कल्कि का साथ वही दिव्य आत्माएं देंगे जो पहले भी भगवान विष्णु के अवतारों का साथ थे। वो 7 दिव्य आत्माएं जिन्हें अमर होने का वरदान मिला था, उनमें से सबसे पहले हैं श्री हनुमान जी, दूसरे हैं परशुराम जी, तीसरे आदि कवि महर्षि वेद व्यास जी, चौथे गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, 5वें गुरु कृपाचार्य, 6वें महाराज बलि और 7वें हैं लंकाधिपति महाराज विभीषण। मान्यता है कि भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि के गुरु होंगे और अन्य सभी दिव्य आत्माएं राक्षस कली पुरुष के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में भगवान कल्कि की ओर से लड़ेंगे। कली पुरुष के जन्म की कड़ी सतयुग से ही जुड़ी हुई है, इसलिए पहले हमें उस घटना के बारे में जानना अति आवश्यक है।
एक बार आर्षि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव उसी समय किसी राक्षस का वध करके स्वर्ग लोक आए हुए थे। ऐसे में जब दुर्वासा आर्षि ने उनके स्वागत के लिए उन्हें फूलों की माला भेंट की, तो अपने विजय की धुन में मग्न इंद्रदेव ने वह फूलों की माला अपने गज अर्थात हाथी को पहना दिया। जब पुनः सभा प्रारंभ हुई तो दुर्वासा राशि उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी है। दुर्वासा राशि को इस पर अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया, वो ऐश्वर्य एक दिन तुमसे छीन जाएगा और यह धन व मान कुछ न रहेगा। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप से भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जिस पर भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा समृद्ध होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। इसके पश्चात अपनो शक्ति बढ़ाने के लिए इंद्रदेव ने असुरराज राजा बलि से समुद्र मंथन में अपनी ओर से भागीदारी की मदद मांगी। हालांकि पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यह अनुमान था कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस संधि पर तैयार हो गए कि समुद्र मंथन में जो भी निकलेगा उसका दोनों में बंटवारा होगा। इस प्रस्ताव की सहमति के बाद मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से का रूप दिया गया। मंथन में राक्षस गण बासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने कच्छ अर्थात कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन आरंभ हुआ। इस मंथन में बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था, परंतु उन्होंने देवताओं को इस बारे में कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे यदि उन्हें इसका पता पहले चल गया तो वे विष के कारण इस मंथन को करते ही नहीं, इसलिए उन्हें केवल अमृत के बारे में ही बताया। हलाहल विष के वेग से सभी मूर्छित होने लगे थे और संधि के नियमानुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। इस पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष का तेज इतना अधिक था कि भोलेनाथ का कंठ भी उसके जलन से प्रभावित होने लगे। तभी शक्ति रूपी माता पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। हालांकि इस पूर्व क्रिया और घटनाक्रम में विष की एक बूंद राक्षस कली में मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर नष्ट हो गया। जब मंथन फिर से प्रारंभ हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे आर्षियों ने रखा। उचेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्रा ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। इसके बाद धन संपदा लेकर माता लक्ष्मी निकली। सभी देवता एवं राक्षस देवी लक्ष्मी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले और इस अमृत को पाने के लिए ऐसी होड़ मची कि छीना झपटी में कुछ बूंदे समुद्र में जा गिरी और उन्हीं की कुछ बूंदे कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा। हालांकि वह जीवित तो हो गया, परंतु शरीर न होने से वह भौतिक रूप में न आ सका। इधर अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पीला दिया, परंतु राहु और केतु दो राक्षसों ने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया, जिस पर भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने से वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित है।
भगवान का यह कल की अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल की 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 302 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 अंश अर्थात 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका तात्पर्य है कलयुग के कुल 519 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी शेष हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कल्कि के अवतार की बात कही गई है। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान विष्णु का अवतार हर बार हर युग के अंत में ही होता है। जैसे रामा अवतार त्रेतयुग के अंत में हुआ था और जैसे ही रामा अवतार की सदगति होती है, वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्णा अवतार हुआ और कृष्णा के सदगति होते ही कलयुग प्रारंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंध के 2 अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभलग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। आगे यह भी वर्णित है कि वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवार से दुष्टों व पापियों का संहार करेंगे और तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। मान्यता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी और यह अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कलयुग के अंत और भगवान कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे। उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भी यही सब बातें कही गई हैं कि कल्कि अवतार कलयुग व सत्ययुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि पुराण के अनुसार वह अवतार हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा और पापियों का संहार कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और लिखा गया है कि वे भविष्य में अवतरित होंगे। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। हमें आशा है कि आपको भगवान कल्कि पर आधारित ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर हां तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।